हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइटेक पाथ। आज हम सब कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो लोगों से दूर समुंदर के गहराइयों में छुपी हुई है। हम समुंदर का मजाक किनारे से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि समुंदर के गहरे नीले रंग को देख के हमें डर लगता है और साथ में हम ये सोचते हैं कि इनमें न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। कहीं कोई शार्क हमें नीचे से दबोच ना ले और इसमें न जाने कितने ही मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। पृथ्वी की 70% ज़मीन समुंदर के नीचे है और अब तक 90% समुंदर को ह्यूमंस ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉप 6 अनसुलझी मिस्ट्रीज के बारे में जो डीप ओशियंस में अब भी छुपी हुई है। नंबर 1, जूलिया। महासागर में ओरिजिन हुई साउंड्स बहुत पहले से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स ने 1999 में 15 सेकंड के लिए जूलिया इस साउंड को रिकॉर्ड किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये साउंड एंटार्क्टिका के एक हिमखंड के टूट जाने के कारण ओरिजिनेट हुआ और ये साउंड पैसिफिक ओशियन में भी सुना गया। इस तरह के साउंड्स पहले भी सुने गए हैं जैसे कि ब्लूप, बट इनका इतना दूर ट्रैवल करना एक मिस्ट्री ही है। हो सकता है कि ये आइसबर्ग से जनरेट हुई हो या फिर कुछ और। नंबर 2, सी सर्पेंट। HMS डेडालस यूके का 19th सेंचुरी वॉरशिप था। 6 अगस्त 1948 को इस शिप के कैप्टन और ऑफिसर्स ने एक समुद्री सांप देखा जो इनके वॉरशिप के काफ़ी करीब से गुजरा, जिसका मुंह पानी के बाहर था और उसके मुंह की लंबाई थी 4 फीट और इनका कहना था कि इसके पूरे शरीर की लंबाई 60 फीट रही होगी। कुछ ऑफिसर्स का ये भी कहना था कि इसकी सिमिलैरिटीज सांप से ज़्यादा छिपकली से मिलती जुलती थी। इस मॉन्स्टर का रेफरेंस एरिस्टोटल की हिस्टोरिया एनिमेलियम में भी किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि इसकी लंबाई थी 100 फीट और इसे 130 and 51 BC के बीच में देखा गया था। इस मॉन्स्टर की साइटिंग हिस्ट्री में काफ़ी पहले से कंटिन्यू की जा रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इन लोगों ने देखा है वो कोई सांप नहीं, वो शायद एक बैलीन व्हेल थी, बट कोई आज तक इस पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाया है। नंबर 3, द स्ट्रॉन्से बीस्ट। 25 सितंबर 1808 को स्कॉटलैंड के एक आइलैंड स्ट्रॉन्से के करीब एक तूफान आया जिसके कारण उसके किनारे पे एक अनआइडेंटिफाइड जीव की लाश तैर के आई जिसकी लंबाई थी तकरीबन 55 फीट और उसका कुछ पार्ट मिसिंग था। सरप्राइजिंग बात यह थी कि द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग भी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ऑब्जर्वेशंस भी बहुत स्ट्रेंज थी कि इसके 6 पैर थे, इसकी गोलाई तकरीबन 10 फीट थी और इसके सर से पीछे की तरफ हाथ फेरने पे वेलवेट का फील आता था, पर ये वापस फेरने पे रफ टेक्सचर था। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी बॉडी स्पेशली तैरने के लिए बनी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक डेड बास्किंग शार्क थी, बट इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये है कि बास्किंग शार्क्स की लॉन्गेस्ट नोटेड लेंथ तो थी 40 फीट। अभी जो 15 फीट की एक्स्ट्रा लेंथ थी इस शार्क की अंडरस्टूड नहीं हो पाई। तो ये थियरी निकल के आई कि ये हो सकता है किसी न्यू स्पीशीज की शार्क हो जिसके बारे में ह्यूमंस को कुछ पता नहीं है और ये समुंदर के डेप्थ्स में अब भी स्विम कर रही हो। एंड वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट। नंबर 4, द सिटी ऑफ द्वारका। द्वारका का मेंशन महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता, हरिवंशम, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है। द्वारका सिटी अरेबियन सी कोस्ट के गल्फ ऑफ खंबात में 120 फीट पानी के नीचे है। मरीन साइंटिस्ट ने जब बोन्स, तीत, मूर्तियों और दीवालों का जब कार्बन डेटिंग किया तब उन्हें पता चला कि ये सिविलाइजेशन तो 9000 ईयर्स ओल्ड है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस को कहते हैं जिससे हम चीज़ों की एज पता कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इससे ये पता चलता है कि द्वारका का सिविलाइजेशन इजिप्शियन, चाइनीज़ और इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुराना है। इससे ये प्रूव होता है कि द्वारका एग्जिस्टेड और इस सिटी का मेंशन किताबों में किया गया है। इससे ये साबित होता है कि ये टेक्स्ट भी उस समय के हैं और वेरी मच रियल है। बट व्हाट हैपेंड टू द्वारका? ये समुंदर के नीचे कैसे चली गई? साइंटिस्ट ने रीज़न दिया है कि उस समय के दौरान सी लेवल इंक्रीज हुआ था। अब इस थियोरी पे साइंटिस्ट इसलिए आए हैं क्योंकि लोथल जो द्वारका के करीब है उसमें और बहरीन में ट्रेड रूट था। बहरीन में भी इसी समय सी लेवल राइज होने के प्रूफ्स मिलते हैं। इंडिया को मोर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पुट करना चाहिए ताकि मोर मिस्ट्रीज अनकवर की जा सके। इससे इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे थियरीज को भी चैलेंज किया जा सकता है। नंबर 5, एलियंस इन द सी।
एलियन वर्ल्ड ने हमें हमेशा अट्रैक्ट किया है और वर्ल्ड में इनफ एविडेंस मौजूद है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन ने कह दिया है कि हम भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि मिलिट्री व्हीकल्स ने जो मल्टीपल टाइम्स अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एनकाउंटर रिकॉर्ड किया है वो एलियंस ही थे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं थे। रिसेंटली इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट गैरी हेसेल्टिनेव ने एक सरप्राइज करने वाला दावा किया कि एलियंस स्पेस से पृथ्वी पे नहीं आते हैं बल्कि समुद्र के गहराइयों से बाहर आते हैं। और मैं ये बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन में 27 देशों के साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। हाल ही में यूएफओ और यूएस नेवी के बीच के एनकाउंटर्स के वीडियोस पब्लिक हुए हैं रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया में एलियन स्पेसशिप को समुद्र में लैंड करते हुए और डिसअपियर होते हुए रिकॉर्ड किया है। ये भी एक बात है कि हम सिर्फ 5% ही अपने डीप ओशंस के बारे में जानते हैं, उससे ज़्यादा तो हम मार्स एंड मून के सरफेस के बारे में जानते हैं। एक लेवल के नीचे हम विदाउट हाई प्रेशर रेजिस्टेंट सबमरीन के बिना जा ही नहीं सकते। क्या पता वहाँ सच में हमें एलियन लाइफ के प्रूफ मिले। नंबर 6, गैकल रिज। यह एक अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम के बीच का एरिया है जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री के बीच ये रिज बनी है। यह आर्कटिक सी में ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया के बीच बहुत गहराई पर है, तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर गहरी है, और यहाँ बहुत सारे डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी है। ये वेंट्स मिनरल रिच फ्लूइड बाहर फेंकते हैं। यहाँ एक्सप्लोसिव ज्वालामुखी होने के भी एविडेंस मिलते हैं। लास्ट रॉक एक्सप्लोरेशन में ये वेंट्स के करीब बहुत सारी न्यू स्पीशीज होने का दावा किया गया था, पर ये अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। इन वेंट से मीथेन और हाइड्रोजन जैसे गैसेस रिलीज होते रहती है जो लाइफ फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 से 2014 तक यहाँ 250 से ज़्यादा बार अर्थक्वेक्स आए हैं। ये समुंदर में अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है और बहुत सी नई जानकारियाँ यहाँ छुपी हुई हैं। यहाँ के एक्सप्लोरेशन में न जाने कितने स्पीशीज ऑफ फिशेस, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जिन्होंने खुद को इस एक्सट्रीम माहौल में ढाल लिया है। थैंक यू। ये थे टॉप 6 फैक्ट्स हमारे गहरे समुंदर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।